बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को डिफाइन कर लेते हैं पहले। फ्रैक्शन में क्या है कि ए फ्रैक्शन इज अ नंबर। क्या है ये हमारे पास? नंबर रिप्रेजेंटिंग a ratio or division of two numbers. फ्रैक्शन क्या होता है? दो नंबर्स का। सबसे पहले बात की जो फ्रैक्शन है वो हमारा एक रियल नंबर है और वो दो रियल नंबर्स का रेशियो होता है। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन का जो क्या होता है हमारे पास, a अपॉन बी के फॉर्म का होता है, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। ए और बी क्या हमारा रियल नंबर्स है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, जैसे हमने बोला 2/3 बोला, ये हमारा एक फ्रैक्शन है। ये 2 और 3 का क्या रेशियो है, या फिर तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि हमने 2 को 3 से डिवाइड किया। 4/5 ये भी एक फ्रैक्शन है, या 9/6 ये भी एक फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये तो हो गया फ्रैक्शन का डेफिनेशन। अब इसके बाद आ जाओ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, जो है हमारा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के क्या क्या टाइप है वो देखते हैं। जो पहला टाइप है हमारा, फर्स्ट टाइप जो है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। फर्स्ट टाइप इज प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन में हम ऐसे बोलेंगे, ए फ्रैक्शन in which numerator is smaller than the denominator is called a proper fraction. फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से स्मॉलर हो, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देख लो, लाइक 3/4। 3/4 इसमें न्यूमरेटर क्या है 3 और डिनोमिनेटर क्या है 4। तो देख लो न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, तो ये हमारा 3/4 क्या हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर 10/22 बोलूँ, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? बिकॉज न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। 5/9 बोल लो, ऐसे करके ये सारे एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद जो सेकंड टाइप होता है वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट, प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट, ए फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज स्मॉलर था ना, यहाँ पे न्यूमरेटर कहाँ था? यहाँ पे स्मॉलर था, स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो था वो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? स्मॉलर होता है। और इस केस में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर के इक्वल होता है या उससे ग्रेटर होता है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, न्यूमरेटर इज इधर greater than or equals to denominator is called
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे क्या बोला कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर जो होता है वो क्या होता है, इधर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिनोमिनेटर। क्या होता है, न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाए, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल हो गया तो भी उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, और न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो। एग्जाम्पल देख लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बोला 5/5, इस केस में क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में इक्वल है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, जैसे हमने बोला 4/3, इसमें न्यूमरेटर क्या है 4, डिनोमिनेटर क्या है 3, तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, तो ये भी हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 9/5 लिखा, ये भी हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये सब क्या हो गया, हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमने देख लिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देख लिया। अब थर्ड जो हमारा टाइप है उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या है वो देख लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन को, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ऑफ टू पार्ट्स, टू पार्ट्स एन इंटीजर एंड अ फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक तो इंटीजर होता है, एक क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा 2 एंड ये लिखा 1/4, तो इसमें दो पार्ट है। ये जो 2 दिख रहा है ना, ये 2, ये हमारा क्या इंटीजर है, एंड ये जो 1/4 दिख रहा है ये हमारा क्या फ्रैक्शन है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं। और ये सबसे पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन हमेशा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। कैसे, देखो तुमने बचपन में देखा होगा क्या करते, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 ज़ा 8, और फिर ये न्यूमरेटर ऐड करते हैं, 8 + 1 9, इसको हम लिखते हैं 9/4। एक तो ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, या फिर हम ऐसे भी लिखते हैं, ये 2 एंड 1/4 है ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं 2 + 1/4। अब यहाँ पे एलसीएम लेके देख लो, एलसीएम क्या होगा, 2 एंड 1/4 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम यहाँ पे अगर इस दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या होगा, ये नीचे 4 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 + 1, तो क्या हो जाएगा 9/4। ये हो गया ना 9/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। एक एग्जांपल और ले लो, मान लो कि हमने लिखा 5 एंड 1/3, तो ये क्या हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 5 + 1/3। तो ये जो 5 दिख रहा है ना, ये क्या हमारा इसका इंटीजर पार्ट है, और ये क्या हमारा इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, अगर एलसीएम लेना चाहते हो या फिर ऐसे कर लो, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 15 और 1 ऐड कर दो तो 16/3। ये क्या हो जाएगा 16/3, 16/3। ठीक है, ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन। ये थर्ड हो गया पार्ट। अब आते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट जो है मीन्स फोर्थ टाइप ऑफ फ्रैक्शन जो है वो क्या हमारा, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन किसे बोलते हैं वो देख लेते हैं। इसको तुम ऐसे बोल सकते हो, फ्रैक्शन हैविंग सेम वैल्यूज इन द डिनोमिनेटर। fractions having same values in the denominator is called like fraction.
देखो एक से ज़्यादा फ्रैक्शन अगर हमारे पास है और उन सब का डिनोमिनेटर सेम है तो उसे हम क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो कि हमने 3 फ्रैक्शन लिया। पहला फ्रैक्शन ले लिया हमने 2/5, तीसरा फ्रैक्शन ले लिया 9/5, फिर उसके बाद हमने दूसरा फ्रैक्शन ले लिया 9/5, फिर हमने ले लिया 4/5, ऐसे करके हमने फ्रैक्शन ले लिए। तो ये जो तीनों फ्रैक्शंस हैं, इन तीनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर 5 है। तो इन तीनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 5 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इन तीनों फ्रैक्शंस को क्या बोलेंगे कि दीज आर लाइक फ्रैक्शंस। ये क्या हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शंस हो जाएगा। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 2/3, 9/7 एंड 3/8, ऐसे लिखता हूँ। अब इस तीनों फ्रैक्शन को देख लो, डिनोमिनेटर अलग अलग है, एक में 3 है, एक में 7 है, एक में 8 है। तो ये क्या हो जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है ना। तो लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन में आपको समझ में आ गया होगा क्या बोला जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट जो है हमारा, चलो जब हमने 4th पॉइंट लिख लिया लाइक फ्रैक्शन, तो अनलाइक फ्रैक्शन को भी लिख लेते हैं। 5th पॉइंट, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या है, इसको तुम वही फ्रैक्शन हैविंग different values in the डिनोमिनेटर को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं डी और ऊपर पावर में आर। ठीक है, मतलब फ्रैक्शंस अगर एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस है, उनके डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल देख लो, 2/3 बोला, 2/5 बोला, 2/7, ये सब क्या हमारा अनलाइक फ्रैक्शंस है, अनलाइक फ्रैक्शंस है। क्लियर है। उसके बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में। 6 पार्ट जो है हमारा, मतलब 6 टाइप ऑफ फ्रैक्शन जो है वो है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में क्या है, ए फ्रैक्शन इन विच बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, ए फ्रैक्शन इन विच both numerator and denominator are fraction। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर एक फ्रैक्शन हो और डिनोमिनेटर भी एक फ्रैक्शन हो, उसे हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। नहीं समझ में आया तो अभी देखो, अगर हमने एक फ्रैक्शन लिखा 2/3, ये तो मैंने न्यूमरेटर में लिखा, ये लिखा ना 2/3, इसको मैंने न्यूमरेटर में लिखा, ये मेन डिवाइड का साइन है। उसके बाद लिखा 4/5। तो बच्चों ये हमारा डिनोमिनेटर है और ये हमारा न्यूमरेटर है। अब तुम ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में भी एक फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन है। ये हमारा क्या है, न्यूमरेटर है, और ये हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है। और ये मेन डिवाइड का साइन है, ये जो दिख रहा है ना, ये मेन डिवाइड का साइन है। तो ये हमारा न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। लाइक जैसे मैं तुम्हें बोलूँ 7/9, ये तो हमारा न्यूमरेटर में आ गया, और उसके बाद 9/9 भी एक फ्रैक्शन है, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ गया
9/9 तो होल हो जाएगा यार, कुछ भी कर लो, 9/10 कर लो, ये डिनोमिनेटर में आ गया। तो देख लो न्यूमरेटर में क्या हमारे पास एक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में क्या हमारे पास एक फ्रैक्शन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये था हमारा फ्रैक्शन के डिफरेंट टाइप्स। कितने टोटल टाइप्स हो गए, टोटल 6 टाइप्स हो गए। बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक ही बात है। जैसे मतलब क्या है कि रेशियो क्या होता है, रेशियो भी दो क्वांटिटी का, तुम ऐसे बोलो दो क्वांटिटी का डिवीज़न होता है। अगर तुमने दो क्वांटिटी, एक क्वांटिटी को अगर तुमने दूसरे क्वांटिटी से डिवाइड किया तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेशियो। और अगर दो रेशियो आपस में इक्वल है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। अभी समझ में आ जाएगा। देखो पहले हम लोग करते क्या है कि रेशियो डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं रेशियो पर। रेशियो क्या होता है, रेशियो में हम ऐसे बोलते हैं कि इफ कैपिटल A एंड B टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज हैं, ऑफ द सेम काइंड, देन A को अगर हमने B से डिवाइड किया इज कॉल्ड रेशियो, या अगर तुम B को A से डिवाइड कर दो तो भी उसको हम क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं, रेशियो। दिस में बी इंटीजर, यहाँ पे क्या होता है A/B, ये क्या हो सकता है, मे बी एन इंटीजर, ये इंटीजर भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देख लो, हमने 2 को 3 से डिवाइड किया तो ये हमारा रेशियो है। अब ये जो रेशियो है ये एक फ्रैक्शन भी है। अभी हमने इससे जस्ट पहले क्या पढ़ा है, फ्रैक्शन पढ़ा है। तो 2/3 एक फ्रैक्शन भी है और 2/3 को तुम क्या बोल सकते हो, रेशियो भी बोल सकते हो। अगर हमने 4 को 2 से डिवाइड किया तो 4 तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या मिलेगा हमें, 2। अब ये 2 क्या है, ये तो हमारा एक इंटीजर है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि ये 4/2 क्या है, तो 4/2 एक रेशियो भी है, एक फ्रैक्शन भी है और एक इंटीजर भी है। बिकॉज 4 तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 4/2 क्या हमारा, अगर मैं 4/2 की बात करूँ तो ये हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। बिकॉज न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, और 4 तो 2 से डिविजिबल है, किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो 4/2 एक इंटीजर भी है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, लाइक 3/7 ये भी हमारा एक रेशियो है, 7/3 ये भी रेशियो है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। ठीक है, ये तो रेशियो का, ये हमने क्या किया, डेफिनेशन लिख लिया रेशियो का। अब यहाँ पे देखो कि डेफिनेशन बोल लो या फिर तुम इसको फर्स्ट पार्ट बोल लो। ठीक है, तो ये रेशियो का क्या हो गया हमारा, एक हमने फर्स्ट पॉइंट देख लिया जो रेशियो का डेफिनेशन था। अब सेकेंड पॉइंट में क्या है, सेकेंड पॉइंट में तुम ऐसे देखो, सेकेंड पॉइंट में अगर A/B, इफ A/B ये किसके इक्वल हो सकता है, M/B। हमें पता है ना कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम क्वांटिटी से हम डिवाइड करें, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम रियल नंबर से हम मल्टीप्लाई करें, तो हमारा जो रेशियो होता है वो चेंज नहीं होता है। तो A/B को हम क्या लिख सकते हैं, MA/MB लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, NA/NB भी लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं PA/P भी लिख सकते हैं। और ये ऐसे करके बढ़ता जाएगा ये। बट जिस नंबर से हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, जैसे यहाँ पे M से किया है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, यहाँ पे N से किया है, यहाँ पे P से किया है, तो ये नंबर क्या होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कि यहाँ पे P ज़ीरो हो जाएगा तो 0 × B क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर ज़ीरो। और पूरे मैथमेटिक्स के लिए बता रहा हूँ कि डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे वेयर M, N, P ये सारे जितने नंबर्स होंगे
आर नॉन ज़ीरो नंबर्स। ये क्या होंगे? नॉन ज़ीरो नंबर्स होंगे। चलो एक एग्जांपल देख लो। जैसे हमने लिखा 1/2। अब मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 × 2 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 × 2 4। देख लो 1/2 और 2/4 इक्वल है। अब मैंने क्या किया कि फिर इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा? 3/6। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 3 6। फिर मैं क्या कर दूं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। तो ये सब इक्वल है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग अपने थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? थर्ड पॉइंट में टू कंपेयर two or more ratios. Reduce them to कॉमन डिनोमिनेटर। अगर तुम दो रेशियो को कंपेयर करना चाहते हो तो उसको क्या करो? उसके पहले डिनोमिनेटर को कॉमन करो। लाइक मान लो कि अगर मैं बोलूँ कि बताओ कि 1/4 बॉक्स बनाया, और मैंने बोला कि लाइक 2/7, इसमें से बताओ, इसमें से ये दोनों में फिल द बॉक्स with greater than, less than और equals to। हमें क्या करना है? इस बॉक्स में इस 3 क्वांटिटी ग्रेटर से, लेस से और इक्वल से, इसको फिल करना है। तो हम ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते। हम क्या करेंगे? ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकते कि 1/4 और 2/7 में बड़ा कौन है, छोटा कौन है, या दोनों इक्वल है। ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते। सबसे पहले क्या करेंगे कि 1/4 एंड 2/7 इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर को सेम कैसे करेंगे? बताओ। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे। 4 और 7 का एलसीएम क्या होता है? 28 होता है। तो अगर 28 1/4 को अगर मुझे डिनोमिनेटर को 28 करना है तो क्या करना होगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 × 7 किया। क्या किया हमने? 1 × 7 अपॉन 4 × 7 अपॉन हमने क्या लिखा? 4 × 7। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने क्या किया? 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ भी करेंगे। अब इसके डिनोमिनेटर, अब 2/7 में आ जाओ। इसमें क्या डिनोमिनेटर क्या 7 है, इसको हमें 28 लाना है। तो 28 के लिए क्या करना होगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा? 2 × 4 अपॉन 7 × 4। तो ये किस में रिड्यूस हो गया? 7/7 4 = 28। यहाँ पे ये बॉक्स है, और ये क्या है? 8/28। अब देखो, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है वो क्वांटिटी ग्रेटर है। देख लो यहाँ पे इसका 7/28 और ये क्या हमारा 8/28, तो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम हो गया। तो न्यूमरेटर किसका ग्रेटर है? 8/28 का न्यूमरेटर, इसका न्यूमरेटर ग्रेटर है, इसका है ना न्यूमरेटर ग्रेटर। तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि जब भी हमें किसी दो रेशियो को कंपेयर करना है तो हम उसे क्या करेंगे? हम उसे उसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, और जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो क्वांटिटी ग्रेटर होगा। इस बात को ध्यान में रखना है।